आइए खुदावंद के लोगों, आज की इस मुबारक शाम में हम परमेश्वर के हुजूरी में अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगें। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान जीवते पवित्र अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, तू रहम करने वाला है, फजलकारी है। और आज की शाम को खुदावंद तूने हमारे जीवन में ये शुभ अवसर दिया कि हम प्रभु तेरी महिमा अपने जीवन से कर सकें। खुदावंद विशेष दुआ करते हैं खास तौर से डेजी पीटर के लिए प्रभु परमेश्वर, बेनेट पीटर भाई के लिए प्रभु, गुनगुन के लिए, अभिषेक के लिए, सिस्टर रेनू के लिए प्रभु, और परमेश्वर एंजिल के लिए। जब हम मिलकर एक बार फिर से तेरी महिमा करते हैं खुदावंद, और हमारा गाना बजाना सब तुझे अच्छा लगे। और कलाम कहता है, हृदय की चढ़ाई हुई भेंट से यहोवा प्रसन्न होता है। आपको महिमा देते यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, ये समय है कि हम एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में, यीशु नाम में। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सफल गया। ओ मेरा जीवन सफल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सफल गया। मेरा जीवन सफल गया। यीशु तेरी हुजूरी में खुद रखे और जला दे। यीशु तेरी रातों में मौता और सवाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से मेरा जीवन सफल गया। ओ मेरा जीवन सफल गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सफल गया। मेरा जीवन सफल गया। मेरा नाम जो लेता है, वो जिंदगी पाता है। मेरा नाम जो लेता है, वो जिंदगी पाता है। मेरी राहों पे चल करके रोई नाम में पाता है। तेरी रूह से, तेरी रूह से, खुदा की रूह से मेरा जीवन सफल गया। मेरा जीवन सफल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सफल गया। ओ मेरा जीवन सफल गया। ओ मेरा जीवन सफल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। यीशु नाम मिला। वास्तव में जब तक ये नाम मेरे और आपके जीवन में नहीं था, तब तक मेरा और आपका जीवन एक अंधकार में था, और परिस्थितियां हमें दिन प्रतिदिन भयभीत करती थी। हालात हमें दिन प्रतिदिन डराते थे, और मनुष्य डर के वातावरण में था। लेकिन आज की इस पवित्र शाम के समय में हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 31वें पद में सुलेमान एक बहुत अच्छी बात कहता है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार है, परंतु जीत यहोवा की ओर से। हाँ मेरे अजीजों, अगर हम बात करें, सुलेमान एक बहुत ही बुद्धिमान शख्स हुआ, और परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम सुलेमान के लिए इस प्रकार से कहता है, वो केवल बुद्धिमान शख्स नहीं हुआ,
बल्कि बाइबल में लिखा है कि संसार का सबसे बड़ा दौलतमंद राजा भी हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? क्योंकि सुलेमान कलाम में लिखा है अपने पिता की जो दाऊद की इच्छा थी उसको अपने जीवन में पूरा कर रहा था और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था। और सुलेमान इस पद के अंदर में बताता है, आज प्रभु के लोगों, कई बार हमारे जीवन के अंदर में हर रोज किसी ना किसी प्रकार का युद्ध होता है। कभी मनुष्य गरीबी से युद्ध करता है, तो कभी बीमारी से युद्ध करता है, कभी शत्रु से युद्ध करता है, कभी जीवन में असफलताएं मनुष्य के जीवन में आती है, उससे युद्ध करता है। आज मनुष्य का जीवन बहुत सी बातों से उदास है, निराश है और वो प्रतिदिन की जिंदगी में वो किसी ना किसी चीज से युद्ध करता है। लेकिन खुदावंत के लोगों, सुलेमान इस पद के अंदर में एक बहुत उम्दा बात बता रहा है। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज हो सकता है कि जीवन के अंदर में आप कई बार अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, कई बार जीवन में असफल महसूस कर रहे हैं, कई बार जीवन में आपको ऐसा लगता हो कि शत्रु ज्यादा आपके ऊपर में पावरफुल हो रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप परिस्थितियों से ना घबराएं, आप परिस्थितियों से ना डरें, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर जो इजराइलियों के साथ चलता था। और वचन में लिखा है कि उनके सामने भी एक बार लाल समुंदर आके खड़ा हुआ और वो एक ऐसा डर का वातावरण था कि जिसमें इजरायली सोच रहे हैं कि हम इस समुंदर को कैसे पार करेंगे। पीछे कलाम में लिखा है मिस्र की सेना उसको मारने के लिए और उसका अंत करने के लिए आ रही है। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि सामने समुंदर है, अगर वो समुंदर में जाए तो भी मर जाएंगे और अगर पीछे लौटते हैं तो कलाम में लिखा है मिस्री नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खुदावन के लोगों, ऐसी जगह पर जब इजराइल को कोई उम्मीद नहीं है, कौन ऐसे युद्ध में मेरी सहायता करेगा, कौन मेरे लिए समुंदर को दो भाग करेगा, कैसे हम इसमें से सूखे में से पार होंगे। क्या परमेश्वर के लोगों आपको मालूम है वो परमेश्वर यहोवा जो लाल समुंदर के किनारे इजराइलियों के साथ समुंदर से युद्ध करने के लिए तैयार है, ऊंची ऊंची लहरों से युद्ध करने के लिए तैयार है और समुंदर के अंदर में ऐसे जीव और जंतु जो इंसान को खा जाए, निगल जाए, वो परमेश्वर जब उनसे युद्ध करने को तैयार है। कलाम में लिखा है क्यों? क्योंकि इजराइल परमेश्वर के साथ था और उसका वचन इजराइलियों के साथ में था। तो क्या आपको मालूम है उस घड़ी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब इजराइल मूसा से कहने लगे अब हम क्या करें, क्या वो खुदा जो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया है, क्या वो इस समुंदर से हमें पार कर सकेगा? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहनों, वो परमेश्वर जो इजराइलियों के लिए कलाम में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा मूसा जो हाथ में तेरे छड़ी है इसको समुंदर की ओर बढ़ा दे। और खुदा का वचन में लिखा है वो युद्ध, खुदा का कलाम में लिखा है समुंदर से वो युद्ध मूसा का नहीं था, समुंदर के अंदर में घातक जीव जंतुओं से युद्ध मूसा का नहीं था, बल्कि बाइबल कहती है कि वो युद्ध किसका था? परमेश्वर का था। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा समय आया कि एक वक्त इजराइलियों ने समुंदर से भी युद्ध किया। और क्या परमेश्वर का वचन बतलाता है कि इस युद्ध के अंदर में इजराइलियों को कैसे सफलता मिली? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता है? बाइबल में लिखा है आपका विरोधी चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों ना रखता हो, और हो सकता है उसके उपास में से सारे हथियार या बड़ी ताकत हो, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा बड़ी ताकत हो नहीं सकती। वो परमेश्वर जो इजराइलियों के लिए समुंदर को सुखाकर, परमेश्वर का कलाम कहता है खंड खंड कर कर इजराइलियों को सूखे सूखे में निकाल सकता है, तो वो परमेश्वर आपके भी जीवन में
जैसी भी परिस्थिति को, जैसे भी हालात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, वो परमेश्वर आपको भी इसी तरीके से सूखे सूखे में पार कर सकता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उनके पांव गीले तक नहीं हुए। परमेश्वर का कलाम कहता है उनके लिए ऐसा रास्ता बन गया। और कलाम में लिखा है, लेकिन वचन में लिखा है, उनके शत्रु जो मिस्री थे, उन्होंने भी ऐसा सोचा कि शायद हम भी इसमें घुसेंगे और हम इनको पकड़ लेंगे। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि मिस्र के महान शक्तिशाली योद्धा, महान शक्तिशाली रथ जो उस समुद्र के अंदर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो इज़राइल से युद्ध करने नहीं, वो परमेश्वर से युद्ध करने आ रहे थे। क्योंकि कलाम इस प्रकार से कहता है, जो मुझको, जो मेरे दास को छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि जब मिस्री लोग समुद्र में प्रवेश करते हैं, जब मिस्री लोग समुद्र में प्रवेश करते हैं और इज़राइल के लोग सूखे सूखे में पार करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने एक बार फिर से हवा चलाई और कलाम में लिखा है, समुद्र वैसे ही का वैसे हो गया। और सारे मिस्री जो उस समय उनसे युद्ध करने आए थे, उस समुद्र में ढेर हो गए। और उनके ना रथों का पता चला, ना उनके शरीर का पता चला कि वो कहां चले गए। कलाम में लिखा है, जो तेरा शत्रु आज तुझे दिखाई दे रहा है, एक समय ऐसा होगा कि तू अपने शत्रु को देखेगा और उसका तुझे पता भी नहीं चलेगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों, कलाम कहता है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार है, जीत परमेश्वर की तरफ से है। वो परमेश्वर जो इस समय कलाम के द्वारा इज़राइलियों को हर मोड़ पर जिताता गया, वो परमेश्वर, यदि आप उसके भय में और उसकी अगुवाई में चलने वाले हैं, तो यकीनन जाने वो परमेश्वर हर युद्ध में आपका साथ देगा। लेकिन आवश्यक इस बात की है, बाइबल हमें इतिहास की पुस्तक बताती है, एक बार यहूदा देश का राजा यहोशापात के बारे में परमेश्वर, अगर हम देखें परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी कलाम के अंदर में, तो परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है खुदावंत के लोगों। और क्या लिखा है कि इज़राइल यहोशापात के ऊपर में, किसके ऊपर में? यहोशापात के ऊपर में इज़राइलियों ने क्या कर दिया? कलाम में लिखा है ऋषि मुनि 20 अध्याय। और दूसरा इतिहास 20 अध्याय में लिखा है, इसके बाद मोआबी और अमोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हज़ार तक नदी के में कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करा गया। क्या आपको मालूम है खुदा के लोगों, इज़राइल देश का राजा यहोशापात के बारे में क्या लिखा है? उसके ऊपर में 3 मुल्कों की सेना, कलाम में लिखा है ऋषि मुनि, कलाम में लिखा है प्रभु के लोग, ये 3 मुल्कों की सेना, अमोनी लोग, ऋषि मुनि, और बाइबल में लिखा है ये 3 मुल्कों की सेना ने एक साथ यहोशापात पर क्या किया? आक्रमण किया। और ये 3 जगह की सेना एक साथ युद्ध करने के लिए यहोशापात पे आई। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब लोगों ने यहोशापात को बताया कि वो तीनों तरफ से तेरे ऊपर आ रही हैं, तब भी यहोशापात ने क्या किया? जब ऐसा समय आपके जीवन में लग रहा हो कि परिस्थितियां चारों तरफ से आपको पीसने का प्रयास कर रही हो, चारों तरफ से आपको दबाने का प्रयास कर रही हो, और लग रहा हो कि शत्रु आप पर जब प्रबल होने को दिख रहा हो, उस समय वो काम करे जो यहोशापात ने किया। बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कि यहोशापात ने पूरे यहूदा में ये प्रचार किया कि सब पुरनिये, जवान, बच्चे, कलाम में लिखा है, सब क्या करें? उपवास और प्रार्थना करें। उपवास और प्रार्थना आखिर क्यों की जाती है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने खुद कहा, ये बड़ी हटीली जाति है कि बिना उपवास और प्रार्थना के हट नहीं सकती। और तब परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम इस युद्ध के अंदर में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य यहीजिएल नाम के एक अपने भक्त के अंदर में डाल दी। और कलाम में लिखा है कि उसने यहोशापात से क्या कहा?
हे यहूदा देश के राजा यहोशापात, तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। और बाइबल में लिखा है कि जब कलाम में लिखा यहोशापात अपनी थोड़ी सी सेना लेकर, कलाम में लिखा है जब वो चला, तो कलाम में लिखा है कि जब वो चौकी के पास पहुंचता है तो उसने क्या देखा कि सारे लोगों के शव जमीन पे मरे हुए पड़े। हालेलुया, सारे लोगों के शव जमीन पे मरे पड़े। कैसे? क्योंकि इजराइल ने तो युद्ध भी नहीं किया। आखिर उनको कौन मर गया? क्योंकि ये युद्ध इजराइल का नहीं था, यहोशापात का नहीं था, ये युद्ध किसका था? परमेश्वर का था। और बाइबल में लिखा है एक बड़ी भारी समस्या पर, एक बड़ी भारी प्रॉब्लम पर इतना बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने करके दिखाया। और तब परमेश्वर ने कहा यहोशापात से कि जितने लोग ये मरे पड़े हैं, कलाम में लिखा है कि उन्होंने उसको जब लूटना शुरू किया, बाइबल में लिखा लूटते लूटते 3 दिन और 3 रात लग गई कि इतना सोना चांदी और बहुमूल्य चीजें उन्होंने लूटी। क्या आप जान सकते हैं, एक बड़ी समस्या है लेकिन लूट और एक बड़ी आशीष भी आपको ही मिलेगी। क्या आपको मालूम है वो इजराइल 3 मुल्कों की सेना को लेके और उसकी धन संपत्ति को लेके कितना बड़ा मालदार हो गया? खुदावन के लोगों, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं क्योंकि वो युद्ध यहोशापात का नहीं था, वो युद्ध इजराइल का नहीं था, वो युद्ध परमेश्वर का है। इसलिए कलाम कहता है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार है, जीत परमेश्वर की तरफ से। आइए दुआ। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। आज की इस पवित्र शाम में हम दुआ करते हैं क्योंकि तूने शत्रु की सारी ताकत पर अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे मेरे बल से। खुदावन यीशु मसीह, आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं ये तेरा वचन आज के रोज में हमें और आत्मिक रीति से सामर्थी और शक्तिशाली बनाए, ताकि शत्रु की सारी युक्तियों पर हम प्रबल हो सके और विजय हासिल कर सके। खुदावन तू अपनी आशीष दे और इस वचन के द्वारा हम सभी को आत्मिक बना और हम आत्मा में हमेशा जागृत रहें और प्रार्थना में लगे रहें और तेरे वचन को पूरा करें। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।